Hello everyone, welcome to Lucid Study. We are continuing with class 5 social studies और आज हम इस वीडियो में चैप्टर 4 अ ग्लिम्स ऑफ इक्वेटोरियल रीजन को कवर करेंगे। ग्लिम्स का अर्थ है झलक, तो हम इक्वेटर के नज़दीक एग्जिस्ट करने वाले रीजन्स के बारे में इस चैप्टर के थ्रू डिस्कस करेंगे। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट अगर बात करें तो इक्वेटर से टोटल 13 कंट्रीज पास होती हैं एंड दीज आर देयर नेम्स। पर चैप्टर 4 में हम मेनली द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के बारे में बात करेंगे। जो रीजन इक्वेटर से 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ के बीच में एग्जिस्ट करते हैं, वहाँ पर इक्वेटोरियल क्लाइमेट होता है। इक्वेटोरियल रीजन में अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ पार्ट्स, साउथ अमेरिका का अमेजोन बेसिन, साउथ ईस्ट एशिया का इंडोनेशिया और मलेशिया आता है। अब एक ऐसे देश के बारे में स्टडी करते हैं जो इक्वेटर के ऊपर पड़ता है। 1960 से पहले द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो पर बेल्जियम शासन करता था, मतलब द डेमोक्रेटिक ऑफ कॉन्गो बेल्जियम देश की कॉलोनी थी। फिर 1960 के बाद इसे इंडिपेंडेंस मिल गई और इसे आज़ादी से पहले बेल्जियन कॉन्गो के नाम से जाना जाता था। आज़ादी के बाद 1971 में इसका नाम बदलकर ज़ायर रखा गया और एक बार फिर 1997 में इसको रीनेम किया गया एज द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और ये आज भी इसी नाम से जाना जा रहा है। ये अफ्रीका की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। अब आप अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की लार्जेस्ट कंट्री का नाम लिखें। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के उत्तर यानी नॉर्थ में वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेजर्ट यानी रेगिस्तान सहारा डेजर्ट मौजूद है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नॉर्दर्न पार्ट से इक्वेटर की लाइन गुजरती है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से रिवर कॉन्गो बहकर निकलती है और पहले कॉन्गो नदी का नाम ज़ायर था। कॉन्गो रिवर अफ्रीका की 2nd लॉन्गेस्ट रिवर और वर्ल्ड की 7th लॉन्गेस्ट रिवर है। डेमोक्रेटिक कॉन्गो बेसिन का 2/3 यानी 2/3 रीजन कॉन्गो बेसिन में पड़ता है। अब बात करें कि इक्वेटर के नज़दीक रहते हुए इस देश का क्लाइमेट कैसा है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का इक्वेटोरियल क्लाइमेट है, मतलब ये साल भर हॉट एंड वेट रहता है क्योंकि इक्वेटर की लाइन इस कंट्री से होकर गुजरती है। यहाँ सुबह बहुत गर्म और उमस भरी यानी ह्यूमिड रहती है और यहाँ का तापमान तेज़ी से बढ़ता है। ज़्यादा ह्यूमिडिटी के कारण यहाँ शाम से ही बादल बनने लगते हैं और हर थोड़े समय में यहाँ बारिश होती रहती है और ऐसा साल भर में हर दिन होता है। यहाँ सुबह और रात का समय इक्वल होता है, दैट इज़ ऑलमोस्ट 12 आवर्स डे एंड 12 आवर्स नाइट। और यहाँ पर सीजन्स नहीं होते हैं लाइक विंटर, समर एक्सेट्रा, क्योंकि साल भर यहाँ का मौसम ज़्यादा या कम एक जैसा ही रहता है। वेजिटेशन यानी हरियाली की बात करें तो कॉन्गो में हॉट एंड वेट क्लाइमेट की वजह से बहुत तरह के वेजिटेशन पाए जाते हैं और कॉन्गो के जंगलों को ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ये जंगल साल भर हरे भरे रहते हैं। यहाँ के ट्रीज काफ़ी टॉल होते हैं और इन ट्रीज के टॉप पर लीव्स कुछ ऐसी कैनोपी बनाती हैं और ये कैनोपी सनलाइट को ग्राउंड पर पड़ने से रोकती है और इसीलिए इन पेड़ों के जंगल काफ़ी ज़्यादा डार्क एंड डैम्प होते हैं। डार्क मतलब यहाँ अंधेरा होता है और ये जंगल वेट होते हैं। इवन दिन के समय भी इन जंगलों से गुजरना आसान नहीं होता। इन जंगलों में दिन के समय भी अंधेरा होता है और ये जंगल काफ़ी घने होते हैं। यहाँ पर महोगनी, इबनी, रबर, कोकोनट एंड बैम्बू जैसे इम्पॉर्टेंट पेड़ पाए जाते हैं। क्योंकि इक्वेटर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नॉर्थ से गुजरता है तो वहीं इस कंट्री के सदर्न रीजन का क्लाइमेट अलग है। सदर्न पार्ट में क्लाइमेट नॉर्थ के कंपैरिजन से लेस हॉट एंड वेट है और यहाँ स्मॉल ट्रीज, श्रब्स एंड ग्रासलैंड्स पाए जाते हैं और इन घास वाले खुले मैदान यानी ग्रासलैंड्स को सवानास कहते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में वैरायटी ऑफ वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवर पाए जाते हैं। एंटीलोप्स, टाइगर, एलिफेंट्स, राइनोसोरस, लेपर्ड्स, गोरिल्लास, हिप्पोपोटामसेस एंड बबून्स यहाँ के घने जंगलों में मौजूद हैं। वहीं लायंस, जिराफ, जेब्रास, डियर्स, वुल्व्स एंड वाइल्ड डॉग्स सवानास में ओपनली घूमते रहते हैं। यहाँ की कई सारी रिवर्स में क्रोकोडाइल्स एंड स्नेक्स पाए जाते हैं। जिराफ की बहुत ही रेयर स्पीशीज ओकापी एंड कॉन्गो पिकॉक
सिर्फ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में देखने को मिलते हैं। और यहाँ के फॉरेस्ट कई प्रकार के इंसेक्ट्स का घर है, लाइक बटरफ्लाइज, बीज, बीटल्स एंड सी फ्लाइज। और ये जो सी फ्लाई है उसकी वजह से एक बहुत ही घातक बीमारी इंसानों में हो जाती है जिसे स्लीपिंग सिकनेस कहते हैं, और इसकी वजह से इंसान मर भी सकता है। और यहाँ के जंगलों में बहुत सुंदर सुंदर बर्ड्स भी देखने को मिलती हैं। अपनी वाइल्ड एनिमल्स की वाइड वैरायटी की वजह से द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो अक्सर जाइगैंटिक जू के नाम से जाना जाता है। जाइगैंटिक का अर्थ है बहुत बड़ा यानी विशाल, तो ये बहुत बड़े जू के नाम से भी जाना जाता है। नाउ नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें कि कुदरत से इसे क्या मिला है, तो कॉन्गो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ही रिच है। ये वर्ल्ड का बिगेस्ट प्रोड्यूसर है डायमंड एंड कोबाल्ट इंडस्ट्रीज का। यहाँ पर गोल्ड, कॉपर एंड मैंगनीज के डिपॉजिट्स भी भारी मात्रा में मिलते हैं। और इस देश का कटांगा प्रोविंस यानी कटांगा प्रदेश जो कि सदर्न पार्ट में मौजूद है, वो कॉपर फील्ड्स के लिए फेमस है। और कॉन्गो वाटर रिसोर्सेज में भी काफ़ी रिच है। इसकी कई सारी रिवर्स पर बांध यानी डैम्स बनाए गए हैं जो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। हाइड्रो मीन्स वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी मीन्स बिजली, तो पानी से बिजली उत्पन्न की जाती है डैम्स पर। कॉन्गो रिवर पर एक बड़ा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इग्ना में कंस्ट्रक्ट किया गया है। इनफैक्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के मामले में ये कंट्री पहले नंबर पर आती है। यहाँ पर जो इंडस्ट्रीज़ है वो ज़्यादा वेल डेवलप नहीं है और यहाँ मेनली टेक्सटाइल, सिगरेट्स, बेवरेजेस, केमिकल्स एंड फूड प्रोसेसिंग की इंडस्ट्रीज़ हैं। कॉन्गो के लोगों का मेन ऑक्यूपेशन यानी पेशा फार्मिंग एंड माइनिंग है। कसावा यहाँ का स्टेपल फूड है। कसावा एक प्लांट होता है जिसकी लॉन्ग फ्लैशी रूट्स होती हैं। इन रूट्स यानी जड़ों को सुखाया जाता है और कूट कूट कर इनका आटा बनाया जाता है और इस फ्लावर से यानी आटे से ब्रेड बनता है। और यहाँ राइस, मेज एंड मिलेट्स मेन फूड क्रॉप्स हैं। यहाँ पर बनाना एंड कोकोनट को भारी मात्रा में उगाया जाता है। यैम जो कि आलू का ही एक प्रकार है, उसे भी यहीं प्रोड्यूस किया जाता है। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट की वजह से यहाँ पर लोग ज़्यादा कपड़े नहीं पहनते। यहाँ के लोग काफ़ी लंबे और हट्टे कट्टे होते हैं। हेफ्टी मीन्स फ्लैशी। इनके कॉम्प्लेक्शन डार्क होते हैं, वहीं इनके बाल छोटे और घुंघरैले होते हैं। यहाँ के सिटीज़ एंड टाउन्स में लोग मॉडर्न ड्रेसेस पहनते हैं और बिल्डिंग एंड अपार्टमेंट्स में रहते हैं। यहाँ पर रहने वाले लोग ज़्यादातर ट्राइबल हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में लगभग 200 ट्राइब्स हैं। इनमें से मोस्ट नोटेड ट्राइब पिग्मीज है। बहुत समय पहले ये पिग्मीज जंगलों के एकदम अंदर रहते थे, पर अब ये नंबर में कम हो गए। इनकी आबादी कम हो गई है और ये फॉरेस्ट के कुछ ही एरियाज में रहते हैं। पिग्मीज की हाइट शॉर्ट होती है, लाइक वो केवल 1.5 मीटर्स के अराउंड होते हैं और खाने की तलाश में प्लेस टू प्लेस मूव करते रहते हैं। ये खाने में मीट, रूट्स, फ्रूट्स एंड बेरीज खाते हैं। ये लोग म्यूजिक और डांस के शौकीन होते हैं। इनका अपना एक ट्रेडिशन है जिसमें ये कलरफुल कपड़े पहनकर डांस करते हैं। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की ऑफिशियल लैंग्वेज फ्रेंच है। हालांकि यहाँ इंग्लिश, बंटू और स्वालिही जैसी भाषाएं भी बोली जाती हैं। घने जंगलों की वजह से यहाँ का ट्रांसपोर्ट सिस्टम वेल डेवलप नहीं है और रिवर कॉन्गो से रास्ता ढूंढना पूरी तरह से आसान नहीं है क्योंकि इस रिवर पर कई सारे वाटरफॉल्स हैं। इनमें से कुछ फेमस वाटरफॉल्स लिविंगस्टोन फॉल्स, स्टैनले फॉल्स एंड इग्ना फॉल्स हैं। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की मेजर सिटीज अफ्रीका और यूरोप से एयरवेज के थ्रू कनेक्टेड है। तो आपको क्या लगता है, बीइंग एन इंडियन, aren't we blessed to have railways, roadways, waterways and even airways? Do let us know your thoughts in the comment. And this is it for this chapter. In the next slide, we will cover chapter 5 of Social Studies class 5.